तो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आप सभी का फिर एक बार अपने चैनल शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेहद ही स्पेशल, बेहद ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि खाता क्या होता है, इससे लेकर आज की हमने वीडियो में सब कुछ कवर करा है। तो दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड के वहाँ, किसी रिलेटिव के वहाँ पे कोई गर्ल बेबी है जो 10 साल से कम की एज की है, तो ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आप टैक्स पेयर भी हैं तब भी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो स्कीम है ये टैक्स पेयर को बेनिफिट भी देती है एटीसी के अंदर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और आगे अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक यू। दोस्तों, बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग की। तो ये अकाउंट उन सभी बेबी गर्ल का खुल सकता है जिनका रेसिडेंटल स्टेटस जो है वो इंडिया का है, मतलब कि उनका जो जन्म हुआ है वो इंडिया में है और वो एक भारतीय नागरिक हैं। इसके साथ साथ आप जब तक उसकी एज 10 साल नहीं हो जाती तब तक आप उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम एज 10 है। तो जब से उस लड़की का जन्म हुआ है तब से लेकर आप उसकी जब तक एक 10 साल नहीं हो जाते तब तक आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके लिए आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ आपको माता पिता के आईडी प्रूफ, आधार प्रूफ की भी आवश्यकता होगी, मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। और अगर आप ये अकाउंट आप जो है किसी भी ऑथराइज बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और साथ साथ में जो इसकी ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हैं किसी पोस्ट ऑफिस से बैंक में अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाना तो भी आप करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे अब मैं मेरठ में बैठा हूँ और मेरा अकाउंट दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाए तो ये भी आसानी से हो सकता है। मतलब कि आपका रेसिडेंटल स्टेटस मेरठ से चेंज होकर अब दिल्ली हो गया है तो आप ये अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने दिल्ली के शहर में। तो मैक्सिमम आप 2 गर्ल्सों का, एक फैमिली में से आप 2 गर्ल चाइल्ड का ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं 3 गर्ल चाइल्ड का खोलना तो उसके लिए एक्सेप्शन केस है। अगर आपके 2 बच्चे जुड़वा हैं तो आप उनका अलग अलग अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब पर वो गिना एक ही अकाउंट में जाता है। और उसके अलावा अगर आपका तीसरा बेबी गर्ल हो जाता है तो भी आप एक अकाउंट उसके नाम का अलग से खुलवा सकते हैं। तो इसका मतलब आप 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये अकाउंट आप सिर्फ 250 रुपये की मिनिमम अमाउंट दे के हर महीने ये ओपन करवा सकते हैं। तो गाइस, बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो होता है इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इसके अंदर मोर देन पीपीएफ हमें इंटरेस्ट मिलता है। इतना पीपीएफ में हमें इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो होता है इसके अंदर हमें 7.60% इंटरेस्ट मिलता है, और वहीं पर हमें पीपीएफ के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है 7.1% इंटरेस्ट, जो कि डिसाइडेड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर क्वार्टरली कि हमें कितना इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि अकाउंट में रखना है। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, जब आपकी ये मैच्योर हो जाए, आपके ये अकाउंट जब मैच्योर हो जाती है ये वाली स्कीम, तो आपको ये सारा पैसा निकाल लेना चाहिए, और ये सारा पैसा निकाल कर कहीं और अच्छी और स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे LIC हो गई, फिक्स डिपॉजिट हो गई। क्योंकि आफ्टर मैच्योरिटी होने के बाद तो आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो अच्छा यही होगा कि आप ये सारा पैसा निकाल के अपना कहीं और इन्वेस्ट करें, ताकि आपको और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स इनकम्स हो सकें। बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो आपको मिनिमम 250 रुपये इसके अंदर डालने हैं और ये आपका अकाउंट आसानी से चलता रहेगा, और आप मैक्सिमम इसमें 1,50,000 इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपको बात करते हैं डिपॉजिट पीरियड्स की। तो 14 ईयर्स फॉर अकाउंट ओपनिंग, मतलब कि 14 साल तक आपने अकाउंट जो खोला है वो आपके 14 साल तक आपको इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। और फिर आफ्टर मैच्योरिटी, इसकी मैच्योरिटी कब होती है? 21 ईयर फॉर अकाउंट ओपनिंग, मतलब कि 21 साल बाद, आपने जब से अकाउंट खोला है तब से लेकर 21 साल बाद आपकी ये जो पॉलिसी ली है आपने, ये मैच्योर हो जाती है, और आप ये सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ निकाल पाएंगे। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि हमारी बच्ची का अभी 5 साल की, हमने 5 साल की एज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा है। तो दोस्तों, आपने जैसे 5 साल की एज से उसका इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा है तो तब से लेकर
आपको 14 साल देखने हैं आगे के कि आपके 14 ईयर्स कब तक के बैठते हैं, तो उन 14 ईयर्स तक आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके 21 साल बाद वो आपकी जो पॉलिसी वो मैच्योर हो जाती है। और अब जब वो मैच्योर हो जाती है तो आप इंटरेस्ट के साथ वो सारा पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। तो टैक्स बेनिफिट्स एकदम कमाल के होते हैं। इसके अंदर हमें एक तो रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C के अंदर, और वहीं जो इसके रिटर्न्स होते हैं टैक्स फ्री रिटर्न्स होते हैं। पूरे तरीके से एकदम टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलते हैं हमें इसके अंदर। जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट हमें मिलता ही मिलता है। बाकी हमें इसके अंदर एक भी टैक्स की अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये स्कीम एक पॉपुलर स्कीम मानी जाती है, जो कि हर टैक्स पेयर्स के लिए भी एकदम बेनिफिट वाली स्कीम होती है। और इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से भी ये स्कीम बहुत अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं विड्रॉल्स की। तो विड्रॉल्स आप सिर्फ 2 केस में ही कर पाएंगे, या तो हायर एजुकेशन या तो फिर मैरिज। तो दोस्तों अगर आपकी बेटी की एज 18 ईयर्स हो गई है और आपकी बेटी हायर एजुकेशन करना चाहती हैं, तो उस केस में आप अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट से 50% वहाँ का पैसा निकाल सकते हैं। मतलब कि मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट जो है 50% ऑफ बैलेंस है। पिछले फाइनेंशियल में जितना आपका पैसा सुकन्या अकाउंट के अंदर था, आप उसका 50% पैसा अपनी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 10 लाख रुपए आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके सुकन्या अकाउंट में पड़े थे, तो आप उसका 50% 5 लाख रुपए अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा केस मैरिज। तो अगर आपकी पॉलिसी 21 साल तक पूरी नहीं हो पाई है, उससे पहले ही आपकी गर्ल की शादी हो रही है, तो आप उस अकाउंट को इस केस में बंद करवा सकते हैं और आपका सारा पैसा आपको आसानी से मिल जाएगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट में या चेक द्वारा आपको प्रोवाइड हो जाता है।